सैयद आसिम मुनीर साहब ने अपना लोहा मनवाया है। वो एक बहादुर आदमी है। बहादुर आदमी की सोबत बंदे को बहादुर बना देती है। लोग बाद में तनकीद भी करेंगे कि यार ये क्या कह रहे हैं। आज मैं जो कह रहा हूँ वो मेरे दिल में है। जंग जीती और जंग जीतने के बाद एक साल में आप देखें फतूहात का एक पहाड़ है। आज़ाद डिजिटल लाहौर से मैं हूं आपके साथ ज़ाहिर महमूद। नाजरीन, आज कज़ाफ़ी स्टेडियम में पिलाक में पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ कॉलमनिस्ट एंड क्रिएटर्स ने एक शानदार इवेंट का इनेकाद किया है ताकि वहां पर मार्का हक का जो जश्न है उसको सेलिब्रेट किया जाए। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ कॉलमनिस्ट एंड क्रिएटर्स के चेयरमैन जनाब फ़रख शहबाज वड़ाई साहब, जो खुद एक नामवर सहाफ़ी हैं और रिपोर्टर भी हैं और बहुत सारे चैनल्स पर एक शानदार काम जो कर चुके हैं। तो इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि PFUC ने ये इवेंट का इनेकाद किस लेवल पर किया है, कौन कौन से लोग यहाँ पर आए हैं और मार्का हक को किस तरह जो है ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, आपका बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए। आज़ाद का शुक्रिया। मेरी आज 33 साल उम्र है। मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में कोई जंग नहीं देखी। मैंने सुनी है और फिर हमारे दानिश्वरों ने, हमारे तारीख दान जो हैं, उन्होंने बताया, उन्होंने जो भी बताया हमने उस पर यकीन किया। लेकिन मैं सोचता कुछ था, लेकिन जब जंग हुई 1 साल पहले इसी महीने में, इन्हीं दिनों में, तो मैंने देखा मेरी फ़ौज लड़ी। सिर्फ मेरी फ़ौज नहीं लड़ी, मेरे अवाम भी लड़े और हम कलमकार सहाफ़ी सब उनके साथ थे। वो फ़िज़ा में लड़े थे, वो सरहद पर थे और हम इंडिया का जो झूठा प्रोपेगेंडा था उसको ज़मीन बोस कर रहे थे। मैं, आप, हम सभी, पूरा पाकिस्तान। और कोई तमीज़ नहीं थी कि फ़लाँ किस पार्टी से है, फ़लाँ कौन है, उसका मसलक क्या है, मज़हब क्या है। सब पाकिस्तानी थे। और आज भी जो मार्का हक को 1 साल मुकम्मल हुआ है, तो हम ये सेलिब्रेशन यहाँ पे कर रहे हैं उस जीत की, उस अजीम फ़तह की जो हमने दुश्मन के ख़िलाफ़ हासिल की। यहाँ पर स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद ख़ान साहब आए, राना सिकंदर साहब और सियासी समाजी शख्सियात, कुछ आर्टिस्ट आए। और यहाँ पे दिलचस्प बात यह है कि हमने लाहौर के इदारों को दावत दी थी कि आप अपना कंट्रीब्यूशन इस तरह से करें कि आप मार्का हक के हवाले से पेंटिंग्स बना के लाएं। तो यहाँ पर आपको अंदर आप जाएंगे तो बच्चे बच्चियाँ मिलेंगे जिन्होंने शानदार काम किया। हमने उसमें से कुछ इंतखाब करके यहाँ पर डिस्प्ले किया। तो अब पूरे लाहौर से लोग आ रहे हैं, मुख्तलिफ़ जगहों से लोग आ रहे हैं और पाक फ़ौज की कुर्बानी भी और वो नहते मासूम शहदा जिनको इंडिया ने शहीद किया हमारी मसाजिद पर, जो कुछ हुआ, और फिर पाकिस्तान ने जो सबक याद करवाया, मेरा ख्याल है आप वो दोबारा इस तरह की हिम्मत नहीं करेंगे। अच्छा फ़र्क भाई, आपको भी याद होगा कि ये फास्ट फ्लैग ऑपरेशन जो इंडिया का था, इसने पूरी पाकिस्तान की कौम को मुत्तहिद कर दिया था। आप उन मेमोरीज को रिकॉल कर सकते हैं? लास्ट ईयर जब उन्होंने अटैक किया, हम सारे तज़ब्ज़ुब का शिकार थे, क्या बनेगा, हमारी अफवाज किस तरह रिटेलिएट करेंगे। एक दरमियान में वक्फा आया था और उसमें लोग तशवीश में मुब्तला हो गए थे। हम कुछ कर क्यों नहीं रहे, ये सवाल हमसे भी होता था। हम साफ़ी हैं, हमारे से सवाल होता था कर क्यों नहीं रहे कुछ। फिर जब जवाब दिया ना पाकिस्तान ने, फिर तो यकीन माने कोई शिकवा अगर गिला था भी तो वो भी दूर हो गया। और हम बड़ी तनकीद करते हैं इदारों पे, मैं भी उनमें शामिल हूँ। लेकिन सच्ची बात है कि जो ये मार्का हक था, इसमें उन्होंने अपना हक अदा कर दिया। और हम आज उनको ये हमारी तरफ से छोटी सी एक अदना सी कोशिश है कि हम उनको ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं, हम अपने शोहदा को याद कर रहे हैं। और हम इस फ़तह का जश्न इसलिए मना रहे हैं कि हमने एक्सपोज भी किया अपने उस हमसाये को जो हमारे पे दहशतगर्दी के इल्ज़ाम लगाता था। उन्होंने एक झूठा प्रोपेगेंडा किया, इल्ज़ाम लगाया, और अब हम नहीं, अमेरिकी सदर ट्रंप बता रहे हैं कि उनका हाल क्या हुआ था। अच्छा फ़र्क भाई, यहाँ पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब के बारे में कोई एक जुमला, उनकी वल्वला अंगेज़ क़यादत के बारे में कुछ कहना चाहें? देखें, इससे पहले भी लोग आए हैं और इससे पहले एक वज़ीर आज़म थे, उन्होंने ये भी कहा था कि हम क्या करें, जंग लगा दें। सच्ची बात है कि अगर मैं कहता हूँ, आपको भी कह रहा हूँ, अपने आप को भी कहता हूँ, बहादुर आदमी की सोबत बंदे को बहादुर बना देती है। ठीक है, तो बाखुदा लोग बाद में तनकीद भी करेंगे कि यार ये क्या कह रहे हैं। आज मैं जो कह रहा हूँ वो मेरे दिल में है। मैं हो सकता बहुत सी बातों पे इधर उधर निकल जाता हूँ, लेकिन ये हमारे सामने हुआ है। सैयद आसिम मुनीर साहब ने अपना लोहा मनवाया है। वो एक बहादुर आदमी हैं। उनके साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की कंपनी थी। ये दोनों लोगों ने मिल के जंग जीती और जंग जीतने के बाद 1 साल में आप देखें फतूहात का एक पहाड़ है। सफारती किरदार,
पूरी दुनिया में अमन लाने के लिए काम कर रहे हैं ये वो। तो मैं तो आसिम मुनीर साहब को, ये एक पाकिस्तानी बात कर रहा है, कोई सहाफ़ी एंकर बात नहीं कर रहा, एक पाकिस्तानी बात कर रहा है कि हमारे सिपह सलार ने कमाल कर दिया। वो पिछले वज़ीर-ए-आज़म की बात से याद आया, कुछ लोग अभी भी नालां हैं, उनका क्या बनेगा? देखिए, ये सोसाइटी के अंदर लोग इस तरह के होते हैं। मैं उस वक्त, मुझे पिछला साल याद है, बहुत से लोगों ने कहा कोई जंग नहीं हुई, हो ही नहीं रही। और ये तो किसी ने कहा ये नवाज शरीफ का, मोदी का मंसूबा है, किसी ने कहा ये खुद ही कर रहे हैं। सर, अमेरिका, फ्रांस और जिन्होंने त्यारे बनाए हैं और जिनके गिरे हैं और जिन्होंने, और भाई सारे मान रहे हैं, तुम भी मान जाओ यार, खुदा का खौफ खाओ। तो मैं तो सच्ची बात है, मैं उनसे भी कहूँगा, और वो चंद एक इंडिविजुअल्स होंगे, मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, चाहे वो यूट्यूब पे आके बात करते हैं, लोगों ने उनका जो बयानिया था वो रिजेक्ट किया है। लोग, पाकिस्तान के लोग, मुश्किलात हैं, यहाँ महंगाई है, मुश्किलात के पहाड़ हैं यहाँ पे, लेकिन मार का हक और पूरी कौम इसे तस्लीम करती है। और जो हमारी मौजूदा क़यादत है, वज़ीर आज़म और हमारे फील्ड मार्शल, उनको तस्लीम करती हैं कि उन्होंने क़यादत का हक अदा कर दिया। और जिस तरह पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, सफारती बुलंदियों पे है, अल्लाह करे कि मज़ीद पाकिस्तान को इज़्ज़त नसीब हो। मैं दुनिया में जब जाता हूँ ना, तो देखें, जब जाते थे हमारा इमेज क्या था। मेरे वर्ल्ड जर्नलिस्ट कॉन्फ्रेंस में गया था मैंने सहाफ़ियों से पूछा जो गोरे थे, क्या आपने आखिरी मरतबा पाकिस्तान पे स्टोरी क्या की थी? तो किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, नेगेटिव स्टोरीज थी सारी। मैं अब यकीन से आपको कहता हूँ कि मैंने इस्लामाबाद में लोगों को देखा है, फोक्स न्यूज़, BBC, CNN, जब इस्लामाबाद में खड़े होकर बीपर दे रहे होते हैं ना, तो मेरा सर फख्र से बुलंद होता है, क्योंकि वो अब बीपर इस बात पे दे रहे हैं कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में अमन करवा रहा है। आपको भाई लगता है कि इस्लामाबाद टॉक्स यहीं पर दोबारा होंगी? इंशाल्लाह देर सवेर हो सकती है। पाकिस्तान ने, मैंने पहला भी तो दौर देखा है यहाँ पे, इंशाल्लाह होगा। और पाकिस्तान, ये बड़ा मुश्किल काम है। लोगों को लग रहा होगा कि शायद हमने कुछ जगह दी है, या अमरीकी सदर, नायब सदर के पास भी जगह है बैठने की, ईरानियों के पास भी जगह है, लेकिन ये वो मुश्किल रास्ता था कि दोनों का एतमाद हासिल करके उन्हें बिठाना, एक टेबल पे लाना, ये बड़ा मुश्किल काम था। इंशाल्लाह दूसरा दौर भी होगा तो पाकिस्तान में होगा। बहुत बहुत शुक्रिया फर्क भाई। नाजरीन, आपने देखा कि किस तरह पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ कॉलमनिस्ट एंड क्रिएटर्स जो है वो लाहौर में मार्के हक की रंग रंग तकरीबात का इनेकाद कर रही है। मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात को बुलाकर इस मार्के की जो कामयाबी है उसका जश्न मनाया जा रहा है, और बहुत सारे लोग यहाँ पर आकर इस मौका को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब को और पाकिस्तानी क़यादत, सियासी क़यादत जनाब शहबाज शरीफ साहब को जो है वो सल्यूट पेश कर रहे हैं, और उनकी जो पिछले साल की कारकर्दगी थी उसको याद कर रहे हैं और उस पर जश्न मना रहे हैं। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए आज़ाद डिजिटल। खुदा हाफिज़।